हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8 का 15वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 15 का नाम है कपि करि हृदय विचार। यह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। भक्तिकालीन कवि और उनके साहित्य की जानकारी हमें इसमें मिलती है। अवधी भाषा के साहित्य से परिचित करवाया गया है। रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक घटना बताई गई है। तो इन दोहों में हनुमान सीता जी की खोज में अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने शोक विह्वल सीता जी को देखा। एक घने पेड़ पर बैठकर श्री राम द्वारा दी मुद्रिका सीता जी के सम्मुख गिराई और राम का वृतांत गाने लगी। फिर उचित अवसर देखकर वे सीता जी के सामने प्रकट हुए। तो लंका का राजा रावण वन में से सीता को धोखे से उठाकर ले जाता है और उन्हें अशोक वाटिका में रखता है। सीता राम के वियोग में अत्यंत दुखी है। उधर राम भी सीता के बिना व्याकुल है। तो वे हनुमान को सीता की खोज में भेजते हैं। हनुमान लंका जाकर अशोक वाटिका में पेड़ की शाखाओं में छिपकर उन्हें देखते रहते हैं। त्रिजटा जो सीता जी की देखभाल के लिए रखी गई थी, मां की तरह उनका ख्याल रखती है। सीता जी अत्यंत दुखी है। वे सोचने लगी कि 1 मास बीत जाने के बाद अधम राक्षस उन्हें मार डालेगा। उन्होंने त्रिजटा से कहा कि माता, आप मेरी विपत्ति की साथिन हो। कोई ऐसा उपाय करो कि मैं तुरंत अपने प्राण त्याग सकूं। अब यह दुख असहनीय हो रहा है। सीता को अत्यंत दुखी देख हनुमान जी राम की दी हुई मुद्रिका पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। हनुमान जी नीचे उतर राम का संदेश कहते हैं, जिससे सीता आश्वस्त हो जाती है। दोहे हम शुरू करते हैं। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी ही निशिचर पोच। यहाँ पर सकल का अर्थ लिया गया है सारी यानी सभी जगह है, मोहि यानी मुझे। तो रामचरित अवधी भाषा में लिखा ग्रंथ है, इसलिए भाषा का रूप खड़ी बोली से भिन्न है। तो रावण के चले जाने के बाद सभी राक्षसियां इधर उधर चली गई। अशोक वृक्ष के नीचे बैठी सीता के मन में विचार आने लगे। वे सोचने लगी कि 1 मास बीत जाने के बाद यह अधम राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, जोरी मतलब जोड़कर, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। तजौ यानी त्याग दूं, बेगी यानी बहुत जल्दी, दुसह यानी जो कठिनाई से सहन हो, और बिरहु यानी विरह या वियोग। तो सीता हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि मां, तुम मेरी विपत्ति की साथिन हो। कोई ऐसा उपाय करो कि मैं तुरंत अपने प्राण त्याग सकूं, क्योंकि राम के वियोग का असहनीय कष्ट अब मुझसे सहा नहीं जाता। आनी काठ रचूचिता बनाई, काठ काठ का मतलब है लकड़ी, मातु अनल पुनी देही लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल संबानी। तो लकड़ी लाकर चिता बना दो और फिर हे माता, मेरी देह को अग्नि दे देना। राम के प्रति मेरे प्रेम को सत्य मानो। मुझे अन्य सब वचन यानी रावण के जो वचन हैं, कांटों के समान भीषण पीड़ा देते हैं। सूल यानी कांटे। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी, निसीन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। तो इन वचनों को सुन त्रिजटा सीता के पैर पकड़कर समझाने लगी। उन्होंने राम के तेज बल और यश की बातें कह सुनाई। फिर बोली, सुनो सुकुमारी, रात्रि के समय कहीं से भी अग्नि नहीं मिल पाएगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने भवन में चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, प्रतिकूला यानी कि विरुद्ध, मिली ही न पावक मिटही न सूला, सूला यानी शूल या कांटे, देखी अत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एकऊ तारा। कि सीता अपने आप
से कहने लगी, विधाता भी मेरे विरुद्ध हो गया है। जब तक अग्नि नहीं मिलती तब तक मेरा कष्ट दूर नहीं हो सकता। आकाश में अनेक अग्निपुंज हैं, तारे हैं, पर एक भी तारा पृथ्वी पर नहीं आता। चंद्रमा मुझे आग सा लग रहा है, पर यह भी मुझे अभागिन जान मेरी सहायता नहीं कर रहा है। पावक में ससी श्रत्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हतभागी। हतभागी का अर्थ यहाँ पे लिया गया है भाग्यहीन। और पावक में यानी आग से भरा हुआ। सुनहि बिनय मम मिटप अशोका, मम यानी कि मेरा, बिटप अशोका यानी अशोक वृक्ष, सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो और अपने नाम को सार्थक करते हुए मेरे शोक दुख को दूर करो। नूतन किसलय अनल समाना, नूतन नूतन यानी कि नया, देही अगिनी जानी जनी करही निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिही कलप सम बीता। कपिही यानी वानर, कि तुम्हारी नई निकली हुई पत्तियां अग्नि के समान दिखती हैं, यानी लाल रंग की दिखती हैं। मुझे अग्नि देकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। सीता को इस प्रकार विरह में व्याकुल देख हनुमान का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा था। कपि करी हृदय दीन ही मुद्रिका, मुद्रिका का अर्थ है अंगूठी। डारी तब जनु अशोक अंगार, दिन हर्षी उठी गर गहेऊ। तब हनुमान ने मन में कुछ विचार किया और उचित समय जान राम की दी गई अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता ने सोचा कि अशोक वृक्ष ने उनकी प्रार्थना सुन ली और अंगारा नीचे फेंक दिया है। सीता ने प्रसन्न चित्त से उसे उठाकर हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। ये राम नाम से अंकित उस सुंदर मुद्रिका को सीता ने आश्चर्यचकित होकर देखा और पहचान लिया। उनका हृदय एक साथ हर्ष और विषाद के मिले जुले भावों से व्याकुल हो उठा। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलेऊ हनुमाना। कि सीता के मन में कई प्रकार के विचार उठने लगे कि राम तो अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और फिर यह मुद्रिका माया रचित भी हो सकती है। तभी वृक्ष के ऊपर से हनुमान मीठे वचन बोलने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। बरने, बरने यानी कि वर्णन करना, सुनत ही यानी कि सुनते ही, आदिहु यानी आरंभ से। तो हनुमान ने रामचंद्र के गुणों का बखान किया, जिन्हें सुनकर सीता का दुख दूर हो गया। वे बहुत ध्यान से उन वचनों को सुनने लगी। हनुमान ने प्रारंभ से अब तक की कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जे ही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। यहाँ पे विस्मय, विस्मय का अर्थ लिया गया है आश्चर्य से। तो सीता ने कहा, कानों में अमृत घोलने वाली सुंदर कथा का वर्णन तुमने किया। हे भाई, तुम मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान उनके निकट गए। सीता के मन में आश्चर्य हुआ कि कहाँ राम और कहाँ यह बंदर। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन ही राम तुम्हें कहम सहिदानी। ये हनुमान ने कहा, जानकी माता, मैं राम का दूत हूँ। मैं यह बात करुणा सागर श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। माँ, यह अंगूठी मैं लाया हूँ आपको निशानी के रूप में देने के लिए। श्री राम ने कहा है, नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे।
कपि के बचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिंधु कर दास। तो हनुमान के प्रेम भरे वचनों को सुन सीता के मन में विश्वास हो गया कि यह मन वचन कर्म से कृपा सागर राम का सेवक है। तो यहाँ पे हमारे तुलसीदास जी के दोहे समाप्त होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं शुतलेख की ओर। तो शुतलेख के लिए हमारे पास में शब्द हैं हतभागी, श्रवण, त्रवत, बिरहाकुल, मुद्रिका, विषाद, श्रवणामृत, हनुमंत, करुणा निधान, कृपा सिंधु। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है त्रिजटा कौन थी? रावण ने सीता जी के रहने का प्रबंध अशोक वाटिका में किया था। वहीं उनकी देखरेख के लिए त्रिजटा नाम की एक दासी को रखा था। ख है सीता जी किस बात से चिंतित? सीता जी की चिंता का कारण यह था कि इतना समय बीतने पर भी रामचंद्र जी उन्हें राक्षसों से छुड़ाने नहीं आए थे। ग है त्रिजटा ने सीता जी से क्या कहा? त्रिजटा ने सीता जी से रामचंद्र जी के यश का बखान करते हुए कहा कि अब रात्रि का समय है, आग का प्रबंध नहीं हो सकेगा। घ है आकाश में चांद और तारों को देखकर सीता जी ने क्या सोचा? तो सीता जी ने आकाश के चांद और तारों को देखकर सोचा कि कोई तारा टूटकर पृथ्वी पर क्यों नहीं आ जाता जिससे मुझे अग्नि मिल सके। चंद्रमा भी आग के समान लग रहा है किंतु वह भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। ड़ है सीता जी के संकोच को जानकर हनुमान जी ने क्या किया? सीता जी के संकोच को जानकर हनुमान जी ने कहा, जानकी माता मैं राम का दूत हूँ। मैं यह बात श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि उन्होंने यह अंगूठी निशानी के रूप में आपको देने के लिए कहा है। लिखित का पहला प्रश्न है सीता जी ने त्रिजटा से क्या निवेदन किया? सीता जी ने त्रिजटा से निवेदन किया कि तुम मेरी विपत्ति की साथिन हो। बहुत दिन बीतने पर भी श्री राम ने मेरी सुध नहीं ली है। मैं अग्नि में जलकर उनके प्रति अपने सच्चे प्रेम को प्रमाणित करना चाहती हूँ। अतः मेरे लिए अग्नि का प्रबंध कर मेरे दुख को दूर करो। श्री राम के वियोग का कष्ट अब असहनीय हो गया है। ख है त्रिजटा सीता जी को क्या समझा रही थी? त्रिजटा सीता को समझा रही थी कि श्री राम अवश्य आएंगे, इसलिए आप प्राण देने का विचार त्याग दें। रात्रि के समय अग्नि का प्रबंध भी नहीं हो पाएगा। ग है सीता जी की अवस्था देखकर हनुमान जी को कैसा लगा? सीता जी को श्री राम के विरह में व्याकुल देखकर हनुमान जी को बहुत दुख पहुंचा। उनका एक एक क्षण युग के समान बीत रहा था। घ है हनुमान जी ने अंगूठी कब, कहाँ और क्यों गिराई? तो जब सीता बहुत व्याकुल थी तो अशोक वृक्ष की लाल पत्तियों को अंगारा मानकर अग्नि मांग रही थी। वे कह रही थी कि मुझे अग्नि देकर मेरा कष्ट दूर करो। तब अशोक वृक्ष पर बैठे हनुमान ने उचित समय जानकर राम नाम से अंकित उस सुंदर मुद्रिका को नीचे गिरा दिया। ड़ है अंगूठी देखकर सीता जी के मन में क्या क्या विचार उठे? तो अंगूठी देखकर सीता जी का मन हर्ष और विषाद के मिले जुले भावों से व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगी कि कहीं यह मुद्रिका मायावी तो नहीं। तभी उनके मन में विचार आया, राम तो अजय है, फिर यह मुद्रिका कहाँ कैसे आई? अगला है आशय स्पष्टीकरण। पहला है सत्य नाम करु हरु मम शोका। सत्य नाम करु हरु मम शोका। सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि आपके नाम का अर्थ है शोक रहित। आप अपने नाम को सार्थक करें और मेरे शोक यानी दुख को दूर करें। दूसरा है फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता हनुमान का वानर रूप देख आश्चर्यचकित रह गई कि राम और वानर का साथ यह कैसे हुआ? कहीं यह भी रावण की कोई मायावी चाल तो नहीं है? तीसरा है जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिंधु करदास। सीता हनुमान की बात सुनकर समझ गई कि यह मन वचन कर्म से कृपा के सागर राम का सेवक है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है सीता जी द्वारा आग मांगने पर त्रिजटा ने क्या उत्तर दिया? रात को आग नहीं मिलती। ख है हनुमान जी की किस बात से सीता जी का दुख दूर हो गया? रामचंद्र जी का गुणगान करने से। नूतन किसलय सीता जी को कैसे दिखाई दे रहे हैं? अनल की तरह। अगला है सोच कर लिखिए।
आप अपने विपत्तिग्रस्त मित्र की सहायता कैसे कर सकते हैं? विपत्ति का कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करना, यदि आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो उसे बिना एहसास करवाए उसकी मदद करना, शारीरिक कष्ट हो और मित्र अपना कार्य स्वयं कर पाने में असमर्थ हो तो उसका कार्य करते हुए उसे मानसिक संबल प्रदान करके नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलकर, तथा समय सदा एक सा नहीं रहता, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, सुक्तियों द्वारा उनका हौसला बढ़ाकर उसे विपत्ति का सामना करने योग्य बनाकर विपत्तिग्रस्त मित्र की सहायता कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो व्याकरण का पहला प्रश्न है, दो दो पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। पहला है पावक, पावक का अग्नि अनल, हृदय दिल मन, माता माँ जननी, शशि चंद्रमा निशाकर, विषाद दुख कष्ट। प्रश्न संख्या 2 है, इन दोनों चौपाइयों में अनेक स्थान पर व की जगह ब का प्रयोग किया गया है। तो उन शब्दों की सूची हमें बनानी है जिनमें व का प्रयोग मानक है। विपत्ति विपत्ति, वचन वचन, वर्ण्य वर्णन करने, बेगी वेग पूर्वक, विधि विधि, विस्मय विस्मय, विरह विरह, विनय विनय, बानर ही वानर का, बानी वाणी, विचार विचार, विश्वास विश्वास। तीसरा है, समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। जोरी मोरी, पहचानी अकुलानी, समान निदाना, मनोहर धरोहर, बनाई लगाई, कैसे जैसे, सोच कोच, गयऊ भयऊ। प्रश्न संख्या 4 है, इत प्रत्यय लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। कथन कथित, आनंद आनंदित, रच रचित, अर्पण अर्पित, चिंता चिंतित, पठन पठित, वर्णन वर्णित, प्रफुल्ल प्रफुल्लित। प्रश्न संख्या 5 है, वर्ण विच्छेद। यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, इनके वर्ण विच्छेद किए गए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, चौपाई या छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई के हर अक्षर में 16 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे चौपाई और छंद और दोहे के बारे में हमें बताया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, कविता में जहां तहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो उन अंशों को चुनकर हमें लिखना है। जह तह मोही मारी कर जोरी नहीं सही, सूल सम प्रभु प्रताप, सुजानु सुनाएसी सुनु सुकुमारी, मानहु मोई करु हरु अपकपिही, कल्प सत्य सपथ मुद्रिका, मातु कहु कैसे कही कथा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटिए। तो वह ध्यान पूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है, तो ध्यान पूर्वक क्रिया विशेषण है। वह कल अवश्य आएगा, अवश्य। बाहर मत जाओ, मत। सोहन दिन भर लिखता ही रहा, दिन भर। कल लगातार बारिश होती रही, लगातार। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, धीरे धीरे। राधा रोज संगीत सीखती है, रोज। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।